Good morning, all of you. Hi, I'm Rishmi Bhardwaj, your host and host of Yes Study Solution. चलिए बात करते हैं आज हम अकाउंट्स के अगले चैप्टर की। हमने पहले पढ़ा अकाउंटिंग है क्या, बुक कीपिंग क्या है, डिफरेंसेस क्या हैं दोनों में और इसके प्रोसेस क्या है, क्या इसके इम्पोर्टेंस है और क्या इसके लिमिटेशंस हैं। उसके बाद हमने कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जाना, असेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, ये सारी चीजों के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम चलते हैं अगले मूवमेंट पे कि अकाउंटिंग कैसे की जाती है, उसके लिए कौन कौन सी रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं। तो ऐसे ही रूल्स एंड गाइडलाइंस को कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। चलिए बात करते हैं चैप्टर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। भाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं? भाई अकाउंट्स जो हैं वो किसी ना किसी नियमों के आधार पर, रूल्स के बेस पर तैयार किए जाते हैं। उन्हीं रूल्स को, उन्हीं नियमों को हम क्या कह देते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट्स और सेट ऑफ रूल्स, या तो स्टेटमेंट्स हो गई या सेट ऑफ रूल्स विच इंडिकेट हाउ टू अकाउंटिंग इज टू बी डन, कि किस तरह से हम अकाउंटिंग करनी है। तो चलिए पढ़ेंगे कि क्या होती है। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द अकाउंटिंग स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन सम रूल्स एंड जर्नल गाइडलाइंस कॉल्ड प्रिंसिपल्स। इन्हें प्रिंसिपल्स कहते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज गैप। भाई गैप क्या होता है? जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ऐसे प्रिंसिपल्स जो अकाउंटिंग करते वक्त सबको फॉलो करने हैं, तो ऐसे होते हैं जर्नली एक्सेप्टेड, जो सबने एक्सेप्टेड किए हैं। तो इसी बेस पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से पार्ट्स हैं हम पढ़ेंगे। उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसने नहीं किया है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और दूसरी है कन्वेंशंस। कंसेप्ट्स क्या होते हैं? कंसेप्ट्स का मतलब कोई भी अजम्पशन बना लेना। भाई किसी भी अजम्पशन को अपनी तरफ से बना लेना, दैट इज कंसेप्ट, कि वो उसका कंसेप्ट है। जैसे मैंने कहा 2 + 2 = 4, तो मुझे पता चला 2 हियर 2 हियर, 2 and 2, दिस इज 4। मेरी एक तरह से मेरी क्या हो गई है कि ये अजम्पशन बन चुकी है कि 2 + 2 = 4 हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कन्वेंशंस का मतलब क्या होता है कि कुछ, ये भी एक तरह की मान्यताएं होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम अपने माइंड में बिठा के चलते हैं कि ऐसा मानना है। जैसे कहते हैं ना कि इस मंदिर का ऐसा मानना मनोकामना पूरी हो जाती है, लाइक दैट। तो चलिए बात करेंगे। पहले बात करते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट। पहली है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? बिजनेस एंड ऑनर आर डिफरेंट एंटिटी, कि बिजनेस और उसका मालिक दोनों अलग अलग हैं, दोनों को एक चीज कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द बिजनेस एंड ऑनर ऑफ बिजनेस आर टू डिफरेंट आइडेंटिटीज। ओके। नेक्स्ट वन इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, देखो नाम से पता चला, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट का मतलब हमने पहले पढ़ा था, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आर टू बी कंसीडर्ड दोज ट्रांजैक्शन विच कैन मेजर इन टर्म ऑफ मनी। ऐसी ट्रांजैक्शंस जिनको हम केवल मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, वो हमारी क्या होती है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ऐसी, तो ये हमारी मनी मेजरमेंट्स होगी। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। देखिए गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है कि हमारा कंसर्न ऐसा होता है कि बिजनेस चलता रहेगा, सोच ऐसी होती है। तो एवरी बिजनेस इज टू बी एस्टैब्लिश्ड with the assumption of that it will be run long time in the future। हम मान के चलते हैं कि जो बिजनेस है वो हमारा लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा, दैट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि भाई आपने देखा है ना, नॉर्मली हम कोई चीज लेकर आते हैं तो हम कहते हैं भाई 10,000 की है, 10 दिन नहीं चली। एक नॉर्मली हम इस बात को लेके चलते हैं। तो हम ये नहीं देख रहे कि जो 10 दिन है हमने एक एक दिन उसे यूज भी तो किया है, उसकी वैल्यू कम भी तो हुई है, लेकिन हम उस चीज को देखते हैं, हम सिर्फ एक वैल्यू याद रखते हैं 10,000 रुपए। तो एवरी असेट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट। उस कॉस्ट पे जिस पे वो एक्वायर की गई है, जिस कॉस्ट पे वो खरीदी गई है, उसी कॉस्ट पे असेट्स की वैल्यू को राइट ऑफ किया जाएगा। नेक्स्ट डुअल कंसेप्ट। भाई डुअल कंसेप्ट क्या होता है कि भाई मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उनके कम से कम 2 इफेक्ट पड़ते हैं। जिसको ट्रांजैक्शन का मतलब नहीं पता वो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। तो 2 एक्सेप्ट कैसे पड़ते हैं? जैसे अब मैंने मान के चलो 10 रुपए का पेन खरीदा, तो मेरे लिए तो एक खर्चा हो गया, सामने वाले के लिए तो इनकम हो गया ना, तो इसकी डबल एंट्री बनेगी। एवरी ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड 2 times
वन डेबिटेड एंड सेकेंड वन इज क्रेडिटेड। तो हम पढ़ेंगे डेबिट क्रेडिट होता क्या है और ये कैसे रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट। भाई रियलाइजेशन कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि जो इनकम है उसको कब रिकॉर्ड करना है, जैसे ही उसे क्या कहते हैं अर्न कर लिया जाए, सॉरी जब जैसे ही उसे रियलाइज कर लिया जाए, उसका पैसा हमें मिल जाए। जैसे मैंने 10,000 रुपए का सेल किया, लेकिन उसने कहा मैं 10 तारीख को पेमेंट करूंगा, आज 1 तारीख है, तो जब 10 तारीख को आएगा तब वो रिकॉग्नाइज होगी। लेकिन जो हमारे खर्चे होते हैं, ठीक है, जो 10,000 का वो फोन लेकर आया उसका खर्चा अभी रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, दैट इज रेवेन्यू रिकग्निशन। नेक्स्ट, मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट कौन सी कंसेप्ट है? मैचिंग कंसेप्ट कहती है कि भाई एक साल के, एक अकाउंटिंग पीरियड के जितने भी खर्चे हैं उसको एक अकाउंटिंग पीरियड की इनकम से कंपेयर किया जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब द एक्सपेंसेस ऑफ वन पीरियड विल बी कंपेयर विद द सेम ईयर इनकम। भाई खर्चों को सेम ईयर की इनकम से कंपेयर किया जाएगा, दैट इज मैचिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट, एन एक्रूअल कंसेप्ट। भाई एक्रूअल कंसेप्ट क्या होता है? एवरी बिजनेस रन इन कैश बेसिस एज वेल एज एक्रूअल बेसिस। भाई कैश में भी कर सकते हैं और उधार भी कर सकते हैं, तो ऐसे कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? एक्रूअल। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। भाई ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या होता है? फर्स्ट वी हैव टू मेक एन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है और उसको फोकस करके ही हमें सारे काम करने होते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। इसमें एक और आती है, बेटा मैं लिखना भूल गई हूं, मैं अब लिख देती हूँ। नेक्स्ट आती है आपकी अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। भाई अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? इट यू नो द लाइफ ऑफ बिजनेस इज वेरी लॉन्ग। हम मान के चलेंगे भाई बिजनेस की लाइफ तो बहुत ज्यादा होती है, तो सारे अकाउंट्स बनाना तो इजी नहीं है। भाई हम सारे, आज मैंने 1990 में एक बिजनेस स्टार्ट किया, आज हो गया 2020 में, अब तक का सारा डाटा लगाऊं तो बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। दिस लाइफ टाइम इज टू बी डिवाइडेड 12 मंथ। भाई इसको हम 12 मंथ के पीरियड में डिवाइड कर देते हैं, विच स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल एंड एंड विद 31 मार्च एवरी ईयर। याद रखना, अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंट का जो साल है, ईयर है, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। हमारा जो एक होता है कैलेंडर ईयर, जो 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर को खत्म होता है, लेकिन अकाउंट का ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो ये हमारी कुछ कंसेप्ट्स हो गई। अब बात कर लेते हैं कन्वेंशंस की। पहली है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। भाई कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये मान के चलते हैं कि जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है अकाउंटिंग से रिलेटेड, उन सब को नीचे वर्किंग नोट में दिखाया जाएगा, दैट इज फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब एवरी फैक्ट ऑफ रिलेटेड टू द ट्रांजेक्शन विल बी डिस्क्लोज इन द कमेंट्स। भाई नीचे कमेंट्स में या वर्किंग नोट में उसे जरूर दिखाना है। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। भाई कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं भाई कंसिस्टेंसी बनी होनी चाहिए। जैसे आपको पता है एवरी मंडे आपकी 11th के अकाउंट्स की क्लास आती है, तो कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? भाई कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि द मेथड्स और टेक्निक्स शुड बी अप्लाई सेम अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर और नंबर ऑफ ईयर्स। भाई हमारे पिछले साल जो टेक्निक या जो मेथड यूज हुए हैं उनकी तरह ही इस बार मेथड यूज होने चाहिए, ताकि हम कंपैरिजन करने में इजी रहे। नेक्स्ट, कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। भाई प्रूडेंस का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर लॉसेस को अभी से रिकवर करके चलना। फ्यूचर में जो भी लॉस हो जाना है उसके लिए अभी से प्रोविजन बना के रखना कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस होता है। भाई इसके अंदर क्या होता है, जैसे हम जनरल रिजर्व बनाते हैं, जनरल रिजर्व क्या होता है बेटा? फ्यूचर में जो भी लॉस होने है उसके लिए अभी से प्रॉफिट में से कुछ शेयर बचा के रख लिया जाता है। नेक्स्ट, कन्वेंशन ऑफ मैटेरिटी। भाई मैटेरिटी क्या होता है? ये इसका बिल्कुल अपोजिट है। इसमें कहा कि सारे फैक्ट्स को वर्किंग नोट में दिखाना है, और मैटेरिटी में कहा है जो इंपॉर्टेंट है उन फैक्ट्स को दिखाओ, बाकी फैक्ट्स को दिखाने की जरूरत नहीं है, दैट इज मैटेरिटी कंसेप्ट। चलिए क्लास हमारी ओवर होती है। समझ आया तो प्लीज कमेंट भी कर दीजिए, कोई कंफ्यूजन है तो भी कमेंट में मुझे बता दीजिए, और इनके रिटन नोट्स PDF मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप मुझे मेल कर दीजिएगा। सबको मैंने मेल ID शेयर की हुई है, या फिर आप मुझे कमेंट में कह दीजिए मैम ये मेरी मेल ID है, आप प्लीज इस पे मेरे नोट्स सेंड कर दीजिए, आई विल सेंड यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे इन दिस लॉकडाउन पीरियड, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।